आज मैं बना के दिखाऊंगा आपको फॉर्म, एक लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारी जो इम्पोर्टेंट सीएसएस है जो हम डेली यूज करते हैं उन सीएसएस को इंक्लूड करूंगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड की बुनियाद। और आज हम सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएसएस। एक वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो होगी, मैं सब कवर अप कर दूंगा क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि डिज़ाइनिंग की जॉब खत्म हो चुकी है। ये आपको कोई भी डिज़ाइन 5 मिनट में करके देती है, पर आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आपको नॉलेज ही ना हो। तो इसलिए आपको जो मेन टॉपिक है वो आपको इस वीडियो में सिखा देता हूँ। तो सीएसएस वही, पहले HTML लिखेंगे हम HTML टैग के अंदर, फिर हम लिखेंगे हेड टैग क्लोज, और फिर हम लेते हैं एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम फाइल बनाएंगे और उसमें अपनी सीएसएस लिखेंगे और हम यहाँ सीएसएस को उसको कॉल करेंगे। लिंक, रिलेशन, स्टाइल, सीट। ये मत सोचना है कि यूज होता है यार, ये तो मुझे भी नहीं पता, आप इसे इग्नोर ही करो। लिखना है बस लिख दिया, नहीं लिखना कोई बात नहीं। एचएफ होता है कि उस पेज की जो हमने फाइल है हमारी उसका नाम लिख देंगे हम main.css, मतलब इस फाइल से बाहर फोल्डर है, मतलब सॉरी फोल्डर नहीं, सीधी फाइल ही बाहर है इससे। जहाँ पे ये फाइल होगी ना आपकी HTML की index.html, उसकी नीचे वहीं पे पड़ी होगी आपकी main.css/main.css। मैंने बंद कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, जैसे ये हमारी फाइल है main.css, ये भी हमने इसमें कॉल कर दी। अब हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, जैसा आपने फेसबुक में देखा होगा ऐसा ही हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी बना के लिए, बाकी आप facebook.com पे जाना, fb.com पे, वहाँ पे उसका पेज देखना, लॉगिन पेज, और आप डिजाइन करना और मुझे बताना या मुझे सेंड करना स्क्रीनशॉट वगैरह, जैसे भी आप कमेंट में डाल लोगे वहाँ पे लिखना और मुझे दिखाना कि आपने वो कैसे बनाया। आप, मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाएं, आप इंस्पेक्ट करके देखिए उसे वहाँ पे क्या यूज हो रहा है। तो हम लिखेंगे, अभी हेडिंग लिख लेता हूँ मैं, लॉग इन /, ये हमें हेडिंग डाल दी। और फिर हम बनाएंगे अपना फॉर्म, ये है फॉर्म टैग। मेथड मैंने बताया था आपको HTML वाली वीडियो में, मेथड हमेशा पोस्ट होना है, क्योंकि हमें हाइड करना है। गेट लिख देंगे तो आपके URL में सारा जो भी इनपुट होगा उसका डाटा शो करवा देगा। तो मेथड पोस्ट, और सॉरी मेथड पोस्ट हो गया आपका और इसकी आईडी दे देंगे हम, ये क्लास दे देंगे हम इसकी। वैसे ज़्यादातर फॉर्म की आईडी होती है, पर इसकी चलो मैं आपके लिए आईडी ले लेता हूँ, जिससे आपके आईडी और क्लास का भी पता लग जाए। आईडी ली, लॉगिन, और ये फॉर्म क्लोज कर दिया। और सॉरी यार, आप लोगों ने मिस्टेक ही नहीं बताई, मैंने यहाँ पे बॉडी ओपन ही नहीं किया, /बॉडी क्लोज, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है जो सॉरी उसकी तो बॉडी का HTML यहीं पे लिखते हैं। हम करेंगे हम फॉर्म क्लोज कर दिया। अब हम बनाएंगे डिव क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा स्टाइलिंग कर लिए हैं, एक बॉक्स बनाना है उसका। तो डिव क्लास लिखेंगे हम नेम, आप कुछ भी रख सकते हो नेम, उसमें डिव को क्लोज कर देंगे। उसमें हम एक वो बनाएंगे नेम के लिए इनपुट,
पुट टाइप, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ लिख देंगे प्लेस होल्डर। फर्स्ट नेम, और दूसरा इनपुट बनाएंगे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, ये क्या होगा लास्ट नेम। सॉरी ये लॉगिन फॉर्म नहीं, मैं साइन अप फॉर्म की तरह बैठा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप इसे समझो। और ये यहाँ पे डिव बंद होगी। अब यहाँ मैं डाल देता हूँ एक दो ही फील्ड बनाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं बनाता। फिर हम एक यहाँ डिव बनाएंगे, उसकी क्लास लिख देंगे हम पासवर्ड। फॉर ए क्लोज डिव, यहाँ पे डिव क्लोज। और इसमें भी एक बटन भी बनाना था, पर चलो कोई बात नहीं। इनपुट टाइप पासवर्ड, प्लेस होल्डर तो डालने की जरूरत ही नहीं है, पासवर्ड है। आप डालना चाहो डाल सकते हैं प्लेस होल्डर। पासवर्ड ठीक है। अब जैसे ये फॉर्म बन गया, अभी आपका एक फॉर्म बन गया। अब हेडिंग आ गई लॉगिन। अब हम चाहते हैं हमारा फर्स्ट नेम का इनपुट आए यहाँ पे और लास्ट नेम का आए यहाँ पे, पासवर्ड आए ऐसे और एक बटन लगे ऐसे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और ये हो गया आपका पासवर्ड, और ये हो गया आपका सबमिट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्म है, थोड़ा ऐसे लिखना चाहिए फॉर्म, थोड़ी शैडो हो उसकी। तो इसके लिए हम पहले यूज करेंगे हमारा जो H1 है। H1 को हमने यहाँ पे कोई क्लास वगैरह तो दी नहीं, तो हम इसे यहाँ सेंटर टैग में भी डाल सकते हैं, जिससे सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। या अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप लोग समझ जाएंगे थोड़ा। क्लास फॉर्म अंडरस्कोर हेडिंग, और इसे बंद। तो मैं अभी क्या करना है कि हम चाहते हैं कि ये सेंटर में है। तो अभी हमारे पास क्लास है, तो हम लिखेंगे डॉट फॉर्म अंडरस्कोर हेडिंग, और ये, और यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट अलाइन डॉटेड सेंटर। ये CSS क्या करते हैं, हमारी जो हमारा टेक्स्ट है उसे सेंटर में ले आएगी। आप किसी भी डिव में लगा सकते हैं कहीं भी, अगर आपको टेक्स्ट अपना सेंटर में करता है तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर मतलब बीच में आएगा, लेफ्ट करना है लेफ्ट में आ जाएगा, राइट करना है राइट में आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आइटम 3 होते हैं ना, लेफ्ट राइट और सेंटर, तो ये हमने भी बीच में कर दिया। अब चाहते हैं थोड़ी हेडिंग बोल्ड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोल्ड टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कि HTML में होता है बी टैग, बी मतलब बोल्ड करने के लिए बी टैग के अंदर डाल देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। वरना हम यहाँ डाल देंगे फॉन्ट, सॉरी FONT फॉन्ट साइज। ये तो साइज हो गया बड़ा करने के लिए कि हमें इतने कितना बड़ा करना है, इतने पिक्सल। ये होता है फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट कर देंगे हम उसका 100 200 300 400, ये 900 तक होता है। और अब मतलब ये 100 200 इसी फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं होता कि 101 102 100 200 300 400 900 तक होता है। तो इसको कर देंगे हम 600, पिक्सल की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा फॉन्ट।
तो हम इसे करते हैं क्लोज। अब हम करेंगे फॉर्म। फॉर्म की हमने ली आईडी, तो ये देखो डॉट लगाते हैं हम क्लास के लिए और आईडी के लिए यूज करते हैं हम हैज। हैज फॉर्म की क्या आईडी है? लॉगिन। लॉगिन ये ओपन होगी। अब हमने क्या करा था, एक लॉगिन फॉर्म को एक बॉक्स की शेप दी और थोड़ा वो करें, थोड़ा उसके कॉर्नर को थोड़ा कर्व किया। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या है हमारा? हम ले लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, डॉटेड होता है और काफी चीजें होती है, आप इसमें देख लें। तो हम ले लेंगे ब्लैक कलर का, तो हम कोड यूज कर देंगे 00। हम 3 बार कर सकते हैं, मतलब जो कलर कोड होता है वो तो 3 होता है, मतलब 3 उसमें होता है लेंथ उसकी, या 6 होती है, उसका बीच का कोई नहीं होता कि आप 4 में लिख देंगे, वो इनवैलिड होता है। हमेशा या तो 3 उसमें होगा या 6 में होगा। तो अभी क्या हो गया, ये बॉर्डर आ गया। ये मतलब इसकी मोटाई होगी 1 पिक्सल, कलर हो गया इसका ब्लैक, और इसकी जो ये बॉर्डर है ये सॉलिड है। अब हमने क्या करना था, इसके ये जो कॉर्नर है ये कर्व करने थे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। क्या करेगा, इसके कॉर्नर को, मतलब इसके फॉर्म ये जो हमने करा इसके कॉर्नर को थोड़ा वो कर देगा, मतलब कर्व। अब हमें क्या है, देखो अभी इसमें यहाँ पे थोड़ा गैप है, तो ये गैप कैसे बनता है, और आप देख रहे होंगे थोड़ा यहाँ भी गैप है, मतलब कि ये भी गैप है इसमें, और इनके दोनों के अंदर भी ये भी गैप है। तो ये जो अंदर का गैप है ये वाला, ये होता है हमारा पैडिंग। या आप बटन या किसी भी चीज में यूज करोगे तो पैडिंग हमेशा अंदर के लिए यूज होती है, DNG पैडिंग। ये हमने लगा दी अपनी 5 पिक्सल। आप कितनी यूज कर लेना, जैसी भी आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग हो। पैडिंग क्या होती है, जो ये अंदर होती है डीव की, और ये बाहर का क्या होता है, ये होता है मार्जिन। पिक्सल जिसके बॉक्स के बाहर मतलब स्पेसिंग देता है वो मार्जिन होता है, और जो उसके अंदर वाले कंटेंट के लिए स्पेसिंग देता है, इसे अंदर ऐसे कोड देता है, मतलब ये अंदर की तरफ पैडिंग देगा, ना कि सब बॉक्स को बड़ा करेगा। तो इसके अंदर ये ऐसे एडजस्ट करेगा। मार्जिन का होता है ये बाहर की तरफ देता है। तो इसमें दोनों में ये डिफरेंस होता है, पैडिंग अंदर और मार्जिन बाहर देते हैं। अब ये इतना हो गया। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, मतलब ये मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ CSS की जो आपके रेगुलर यूज होती है, और आपको ये थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें CSS के ऊपर। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा डिजाइनर बनूं या मुझे बहुत वो करना है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के मतलब सोचे कि CSS की डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग मत करें, क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है आगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आप लोगों को, कभी आप कोई टाइम वेस्ट कर रहा हो। अब हमारी आएगी डिव। अब ये देखो, हमें क्या फर्स्ट नेम ऐसा है और लास्ट नेम ऐसा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम। अगर हम सिंपल HTML लिख देंगे तो एक दूसरे के नीचे आएगा, ये कभी सामने नहीं आएगा हॉरिजॉन्टली। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिव। डिव की क्लास क्या है, नेम डॉट नेम। अब नेम क्या होगा, हम चाहते हैं कि ये दोनों इनपुट एक दूसरे के नीचे ना आए, एक दूसरे के सामने आए, ऐसे। इसके लिए यूज करते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करती है, ये मतलब कोई जिसके जितने भी जिस पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाई है जिस डिव के अंदर, उसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे उन्हें एक लाइन में ऐसे करती है। तो डिस्प्ले नन भी होती है। नन क्या कर देती है, अगर हमने इस पर नन लगा दिया तो ये मतलब यहाँ से इसे हाइड कर देगी, और अगर ये हाइड है और हमें शो करवाना है तो हम लगा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। तो डिस्प्ले नन क्या करती है कि डिस्प्ले नन कर देगी हाइड, और डिस्प्ले ब्लॉक कर देगी शो, और डिस्प्ले फ्लेक्स कर देगी इसे स्ट्रेट। मतलब 3-4 वैसे तो इनलाइन होती है, बहुत सारी डिस्प्ले होती है, ग्रिड होती है, मतलब वो आप अपने लिए यूज करके देख लेना कंफर्टेबली, जितने भी जो भी आप यूज करेंगे।
वो अब मतलब आगे जब करते जाएंगे ना काम, एक्सपीरियंस होता चला जाएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। पर आप ये मेन चीजें सीखें, मैं तो ये चाहता हूँ आपको, डिस्प्ले, नन, ब्लॉक और ब्लैक। अब आप क्या चाहेंगे सर कि ये इक्वली इनके बीच में जो स्पेस है ये इक्वली हो, तो उसके लिए हम लगा देते हैं स्पेस बिटवीन, सॉरी ये स्पेस बिटवीन नहीं, ये होता है अलाइन, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। अब और सम कर रहे हैं क्लोज। ठीक है, क्या करेगा स्पेस बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट, यानी इस कंटेंट को जस्टिफाई करेगा, क्या करेगा इसके बीच में ये तीन होते हैं तो तीनों के इक्वली स्पेस इन सबके बीच में डिवाइड कर देता। अब आता है सबमिट बटन। आप मतलब ज्यादातर ये मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि बॉर्डर बॉक्स होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बॉर्डर बनाया हमने, ये सर्कल बनाया तो उसकी थोड़ी शैडो होती है, वो बॉर्डर शैडो होती है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, W3 स्कूल पे जाके आप वहां भी सीख सकते हैं कि मैं आपको ये चीजें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं पे पढ़े, गूगल पे पढ़े जाके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये मेन चीजें ये हैं। बाकी इनके जैसे डिस्प्ले के बताए मैंने आपको, काफी होते हैं, नन होता है, ब्लॉक होता है और इनलाइन होता है, ग्रिड होता है। तो ये चीजें जब आप W3 स्कूल या कहीं भी गूगल पे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर डिस्प्ले किसके लिए यूज होता था, कि डिस्प्ले ऐसे यूज होता था, मतलब कि एक CSS है और उसकी अलग अलग फॉर्म होती है। तो आप वो चीजों को जैसे अप्लाई करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा डिस्प्ले इसलिए यूज होता है, ये इसलिए यूज हो रहा है। तो मैंने आपको मेन चीजें पढ़ाई हैं जो आपके रेगुलर मतलब यूज होती है और आपके मतलब होनी चाहिए दिमाग में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल मैं आपको सिखाऊंगा बूटस्ट्रैप, तो थोड़ा CSS को भी बहुत इजी कर देती है। ये 2-3 क्लासेस है आपकी, फिर उसके बाद मैं आपको GS सिखाऊंगा। और फिर आपको जिस बच्चों को PHP का कोर्स करना है या लारावेल यूज करनी है तो उन बच्चों के लिए मैं PHP लारावेल करूंगा, और जिन्हें मर्ड में जाना है उनके लिए मर्ड की क्लास करूंगा मैं। तो मैं आप सारे कोर्सेज सिखाऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।